जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर थे और अपने भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे थे, वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम आरव था अपनी साधना में लीन रहता था। उसे भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम और श्रद्धा थी। वह दिन रात कृष्ण भक्ति में लीन रहता, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या केवल भक्ति से ही जीवन सार्थक हो सकता है या कुछ और भी है जिसे मुझे जानना चाहिए? आरव ने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, इसलिए उसने ठान लिया कि वह भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और उनके सानिध्य में जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर जानेगा। एक रात जब आरव गहरी साधना में लीन था, उसे एक रहस्यमयी स्वप्न आया। उसने देखा कि एक सुनसान वन में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आरव ने भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा, कृष्ण धीरे धीरे ओझल होने लगे। उन्होंने जाते जाते केवल इतना कहा, यदि सच्चे उत्तर की चाह है तो यमुना के किनारे का मार्ग पकड़ो। आरव ने आंखें खोली तो वह पसीने से भीगा हुआ था। उसने सोचा कि क्या यह महज सपना था या भगवान स्वयं उसे किसी रहस्य की ओर संकेत दे रहे थे। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने ठान लिया कि अगले दिन वह यमुना के किनारे जाएगा और वहां भगवान की खोज करेगा। अगले दिन आरव यमुना की ओर निकल पड़ा। वह पूरे रास्ते भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता रहा। उसे विश्वास था कि इस मार्ग में भगवान कृष्ण उससे कुछ कहने वाले हैं। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसका मनोबल और विश्वास उसे आगे बढ़ाता रहा। अचानक उसे एक वृद्ध साधु मिले जो जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। साधु की दृष्टि में अद्भुत तेज था, जैसे उन्हें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान प्राप्त हो। आरव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपनी खोज के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम वास्तव में कृष्ण के दर्शन पाना चाहते हो तो यह मार्ग तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा, परंतु याद रखना, इस मार्ग में कई रहस्य छुपे हैं। आरव साधु की बात सुनकर आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे यमुना के किनारे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया में एक स्त्री बैठी हुई थी जिसका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहरा भाव था। उसने आरव को देखा और मुस्कुराई। आरव ने उससे पूछा, माते, क्या आप जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहाँ मिल सकते हैं? उसे आगे बढ़ाता रहा। अचानक उसे एक वृद्ध साधु मिले जो जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। साधु की दृष्टि में अद्भुत तेज था, जैसे उन्हें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान प्राप्त हो। आरव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपनी खोज के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम वास्तव में कृष्ण के दर्शन पाना चाहते हो तो यह मार्ग तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा, परंतु याद रखना, इस मार्ग में कई रहस्य छुपे हैं। आरव साधु की बात सुनकर आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे यमुना के किनारे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया में एक स्त्री बैठी हुई थी जिसका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहरा भाव था। उसने आरव को देखा और मुस्कुराई। आरव ने उससे पूछा, माते, क्या आप जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहाँ मिल सकते हैं? स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें कृष्ण की तलाश है तो पहले अपने हृदय को शुद्ध करो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है उसे छोड़ दो। कृष्ण की भक्ति का मार्ग केवल प्रेम का मार्ग नहीं बल्कि समर्पण का मार्ग है। अगर तुम कृष्ण को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही और कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर ले ताकि आने वाली वीडियो जल्द मिल सके।